पति को सबसे पहले मैं तो नमस्कार, फिर लेके चलो भक्तों शिव खोड़ी शिव के द्वार। ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे, ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। आओ तुम्हें शिव खोड़ी शिव के धाम ले जाऊं, शिव खोड़ी यात्रा में शिव की महिमा सुनाऊं। इस धाम के भक्तों सुनो महिमा कमाल है, पावन गुफा यहाँ पे शिव जी की विशाल है। जम्मू में है कटरा ये धाम, कटरा से है दूर, कटरा से शिव के धाम तक आनंद मिले भरपूर। कटरा से 84 किलोमीटर हमें जाना, बस शिव का नाम हमने है गाना। कटरा से दूर है बसा भक्तों रंसू गाँव, रहती सदा जहाँ पे शिव जी की कृपा की छाँव है। 4 किलोमीटर रंसू से शिव खोड़ी, शिव का लो नाम भक्तों कट जाएगी दूरी। ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे, ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। कटरा से टैक्सी लो या बस से करो सफर, भक्तों है 4 घंटे की रंसू की डगर। रंसू जो पहुँचो भक्तों गाइड पंडित लेना, करवाए सबके दर्शन तुम उसको कहना। गुफा का भक्तों गाइड इतिहास सुनाए, हर मूर्ति के बारे में वो तुमको बताए। शिव खोड़ी की जो जानकारी लेनी हो पूरी, तो भक्तों गाइड पंडित कर लो है जरूरी। करो सत्यवादी बाबा मंगलगीर के दर्शन, शिव खोड़ी चलो फिर जहाँ शिव की गुफा पावन। ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे, ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। रंसू से शिव के धाम कोई पैदल जाए, कोई थक गया हो उसको घोड़ा भी मिल जाए। बुजुर्ग है जो उनको यहाँ पालकी मिलती, यहाँ आके भक्तों हर दिल की है कली खिलती। चलो थोड़ी दूर है बड़ा सुंदर ही नजारा, करो दर्शन भक्तों ये दूध गंगा की धारा। तुम आगे और जाओगे एक कुंड है आता, अंजलि कुंड के नाम से इसे जाना है जाता। नंदी बैल के पांव भक्तों दिखे यहाँ, कहते हैं नंदी बैल ने पानी पिया यहाँ। ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे, ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। इस कुंड में है मछली सुंदर बड़ी प्यारी, कुछ भक्त स्नान करने की करते हैं तैयारी। मछलियों को कुंड में तुम आटा खिलाओ, कर लो सत्कर्म भक्तों पुण्य कमाओ। तुम जैसे जैसे रास्ते में आगे जाओगे, संग अपने दूध गंगा की धारा पाओगे। है टेढ़े मेढ़े रास्ते सुंदर है नजारे,
लगता है धरती पे स्वर्ग बसारे। जो 1 किलोमीटर आगे को जाओगे, भक्तों वहाँ पे सुन लो एक पुल को पाओगे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। इस पुल को पार करके छोटा मंदिर आता। मंदिर में बने भक्तों प्राचीन एक गुफा। रहते यहाँ पे बाबा है नाम अशोकगिरी। पहचान इनको अम्बीबाला नाम से मिली। करना जो चाहो भक्तों यहाँ करो विश्राम। फिर आगे बढ़ो भक्तों शिव जी का लेके नाम। आगे भी भक्तों पुल पे ही आओगे। पुल के पार शिव मंदिर एक पाओगे। संतों की एक कुटिया है मार्ग में आती। जो नावनी के नाम से सुनो जानी है जाती। करे साधु संत भक्तों की यहाँ पे है सेवा। बाबा सुरेश गिर जपे शिव महादेवा। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। थोड़ी दूर चल पे एक मंदिर आता। बैठे यहाँ गणेश जी और लक्ष्मी माता। मंदिर में छोटी गुफा एक है प्यारी। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति न्यारी। विश्वास गिरी बाबा मंदिर में रहते हैं। इन्हें मोटे बाबा भी सब ही लोग कहते हैं। शिव खोड़ी में 5 साल ये थे बिताए। फिर लक्ष्मी गणेश जी का मंदिर बनवाए। चलते चलो भक्तों तुम थक नहीं जाना। शिव शंभू की महिमा संग मेरे गाना। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। शिव शंभू की महिमा को गाते चले जाओ। अब आगे चलो एक अतिथि गृह तुम पाओ। यहाँ खाने और सोने की सुविधा है सारी। छोटी गुफा से निकले दूध गंगा है प्यारी। यहाँ रुक के थोड़ा सा विश्राम करो तुम। कुछ खाओ पियो यहाँ पे स्नान करो तुम। शिव खोड़ी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। प्रसाद की दुकान भक्तों बनी वही है। स्नान करके आगे तुम कदम को बढ़ाओ। सब हर हर महादेव कहते जाओ। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। प्रसाद की दुकान देने लगी दिखाई। प्रसाद जो है लेना ले लो मेरे भाई। प्रसाद में है बेल पत्र मेवे मखाने। लेके चलो नारियल शिव को चढ़ाने। अब दूर नहीं भक्तों शिव गुफा का द्वारा। सुंदर है कितना अद्भुत यहाँ का नजारा।
है ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा शिव का धाम। भज लो रे भक्तों पावन शिव का नाम। देखो रे भक्तों शिव की गुफा आ गई। शिव भक्तों के मन में है खुशियाँ छा गई। ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। शिव खोड़ी पहाड़ देखो कितना विशाल। पर्वत बने हो जैसे शिव गुफा की ढाल। घाटी और गुफा का सुंदर है नजारा। देखते ही बोले भक्त शिव का जयकारा। चलो भक्तों गुफा में प्रवेश करो तुम। महंत रमेश गिरी जी के दर्शन तो करो तुम। बाबा ने सारा जीवन यहाँ था बिताया। शिव का नाम लेते लेते मुक्ति को पाया। कबूतरों के दर्शन हो गुफा द्वार पे। संग शेष नाग देवता के मुख है द्वार पे। और पास में रसोई बनी गौरा माता की। देखो चूल्हा चकला बेलन बड़ा मन को भाता जी। ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। शिव खोड़ी धाम ऐसा जो रात दिन खुले। जो भी मांगे भक्त वो यहाँ से है मिले। गुफा में जो थोड़ी दूर आगे जाओगे। संतरा और तंग रास्ता यहाँ पाओगे। आओ इस गुफा की मैं कहानी सुनाऊं। कैसे आए शिव यहाँ पे सबको बताऊं। भस्मासुर ने शिव से वरदान ये पाया। जिसके सर पे हाथ रखे भस्म वो काया। भस्मासुर को शिव ने दिया भस्मी कड़ा। हुआ लालची घमंडी था भस्मासुर बड़ा। प्यारे शिव भक्तों, शिव खोड़ी धाम तक तो हम आ गए। लेकिन अब मैं आपको इस धाम की पावन कथा सुनाता हूं। जिसका श्रवण करने से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भस्मासुर नामक राक्षस ने नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर उनको प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने भस्मासुर को साक्षात दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। शिव शंकर, आप सचमुच महान हैं। मैं अपने बलिष्ठ और सुंदर शरीर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उठो उठो वृकासुर, हम भी तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपना इच्छित वर मांग लो। इच्छित वर मांग लो। मैं चमत्कारी बनना चाहता हूं शिव शंकर। मैं अपने हाथों में ऐसी शक्ति चाहता हूं जो आज तक किसी को ना मिली हो। तुम जो चाहोगे वो शक्ति तुम्हें हम प्रदान करेंगे। मांगो। मैं ऐसी विध्वंसक शक्ति चाहता हूं जिसका प्रयोग करके मैं अपने शत्रुओं से गिन गिन कर बदला ले सकूं। हम तुमसे कह चुके हैं वृकासुर, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। तुरंत मांग लो। आपकी तपस्या करते करते मैंने देख लिया, अग्नि से बड़ी शक्ति कोई नहीं। मेरे हाथों को ऐसी शक्ति दीजिए
कि मैं जिसे चाहूं भस्म कर सकूं। ऐसी विनाशकारी शक्ति पाकर तुम्हें क्या लाभ होगा वृकासुर? तुम कुछ और मांग लो, राज्य, वैभव, सुख शांति के साधन। नहीं, आपने मुझे इच्छित वरदान देने का वचन दिया है। मुझे वही वरदान दीजिए जो मैंने मांगा है। एक बार फिर से सोच लो वृकासुर। मैंने भली प्रकार सोच लिया है। मुझे भस्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो राख का ढेर बन जाए। यही वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु, हम तुम्हें भस्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज से तुम्हारा नाम भस्मासुर के नाम से प्रख्यात होगा। तुम्हारा कल्याण हो। प्यारे भक्तों, भस्मी कड़ा मिलने के बाद भस्मासुर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा। यह सब देख सभी देवता भयभीत होने लगे कि कहीं भस्मासुर स्वर्ग लोक में आके हमें भस्म ना कर दे। भस्मी कड़ा वर में भस्मासुर पाया, देख के ये देवलोक था घबराया। शिव के पास चलो करो उनको नमन, कहीं भस्मासुर न आके हमको कर दे भस्म। तभी नारद जी देवलोक में थे पधारे, बड़ी चिंता में लगते थे देवता सारे। पूछे नारद जी देवों से क्यों घबराए, व्यथा अपनी देव नारद जी को बताए। नारद जी बोले तुम ना घबराओ, सोचो विपदा से कैसे पीछा छुड़ाओ। तो भक्तों, भस्मासुर से बचने का कोई उपाय नारद जी और देवताओं को नहीं सूझा, तो सारे देवता नारद जी सहित भगवान विष्णु के पास आए और बोले, प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। मैं देवराज तथा देवगणों को इन पर आए विपत्ति के निवारण हेतु आपकी शरण में लाया हूं। आप तो घट-घट व्यापी है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। अब आप ही बताइए, हम देवता क्या करें? आप कितने दयालु हैं पद्मनाभ। हम जानते हैं आपको हम देवताओं की सदा चिंता लगी रहती है। परंतु देवराज, इस बार हमारी चिंताओं से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। नारायण नारायण। ऐसा क्यों प्रभु? नारद, तुम तो हर गंभीर समस्या का समाधान ढूंढ निकालने में परम प्रवीण हो। नारायण नारायण। प्रभु, मैं तो आपका एक तुच्छ सेवक हूं, आपके नाम से ही समाधान प्राप्त करता हूं। भक्तों, नारद जी नारायण नारायण करते भस्मासुर के पास आते हैं और कहते हैं, भस्मासुर को नारद जी ने बहकाया, बोले तूने शिव से ऐसी शक्ति को पाया। भस्म करने शिव को ही भस्मासुर तुझा, 3 लोकों का बनेगा तू ही तो राजा। पार्वती के संग तू ब्याह रचाना, सारे देवलोक को उंगली पे नचाना। त्रिलोकपति तुमको सब लोग कहेंगे, देवता सब तेरी मुट्ठी में रहेंगे। नारद जी की बात भस्मासुर को भाई, अब तो शिव जी उसको देते दिखाई। रे शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। लालच में भरा भस्मासुर चल दिया कैलाश,
ये सोच के वहाँ मिलेंगे उसको भोलेनाथ। मेरे भोले बाबा भक्तों हैं अंतर्यामी, क्या होगी आगे बात शिव ने सारी जानी। नंदी पे हो सवार चले गौरा माँ के संग, आकाश मार्ग में चले सब देख रहे दंग। पर भस्मासुर ने शिव जी को देख लिया था, वहीं से उसने शिव जी का पीछा किया था। जहाँ पे शिव जी जाए भस्मासुर वहाँ जाए, नहीं चैन पड़े शिव जब तक हाथ न आए। तब एक नगर में शिव विश्राम को आए, वही नगर तो रंसू है नाम कहाए। ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे, ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। शिव कर रहे विश्राम वहाँ भस्मासुर आया, और आके उसने शिव जी को छूना जो चाहा। हुई दोनों के बीच में फिर भारी लड़ाई, अपनी अपनी शक्ति दोनों ने दिखाई। दोनों एक दूसरे पे कर रहे थे वार, हार कोई मानने को ना था तैयार। ये सोच रहे शिव जी क्या दे दिया वरदान, आफत में पड़ गई है आज अपनी जान। अपने ही भक्त को शिव मार ना पाए, अब होगा क्या आगे तुमको ये बताएं। हे शिव भक्तों, क्योंकि भस्मासुर ने शिव भक्ति करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसीलिए भगवान शिव अपने ही भक्त को अपने हाथों मारना उचित नहीं समझते थे। और दूसरी बात यह है कि भस्मासुर की मृत्यु तो भगवान श्री विष्णु के हाथों से लिखी गई थी। भक्तों, युद्ध के चलते चलते अब भगवान शंकर ने सोचा कि भस्मासुर मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तब भगवान शिव ने गुस्से में आकर अपना त्रिशूल निकालकर फेंका। आगे आगे त्रिशूल और पीछे पीछे भोलेनाथ चलते चले गए। ये त्रिशूल जाकर एक पहाड़ में लगा, जिससे शिव गुफा का निर्माण हुआ। भोले बाबा माता पार्वती के साथ गुफा के अंदर जाकर समाधि लगाकर बैठ गए और भीतर से गुफा बंद हो गई। त्रिशूल जा लगा था भक्तों जिस पहाड़ पे, शिव खोड़ शिव गुफा यही भक्तों वो आज है। बैठे गुफा में शिव भक्तों ध्यान लगाए, बंद हो गई गुफा फिर भस्मासुर आए। सोचे ये भस्मासुर गुफा में कैसे जाए, बंद हो गई गुफा शिव को देख न पाए। भस्मासुर बैठ गया गुफा द्वार पे, ये सोच के शिव निकलेंगे इसी द्वार से। दिन कितने ही भस्मासुर ने दिए बिताए, पर शिव शंभु गुफा के बाहर न आए। ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे, ये शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। त्रिलोक में शिव के बिना सब देव थे हैरान, शिव के बिना त्रिलोक की फीकी पड़ी थी शान। जो शिव नहीं त्रिलोक में तो देव घबराए, सब सोच रहे शिव को ढूंढ कहाँ से लाएं।
लिए नारद को देव आए विष्णु जी के पास, बता दी विष्णु जी को देवों ने जो थी बात। वो बोले प्रभु आप ही निकालो समाधान, शिव जी के बिना बेसुध हम प्रभु हैं बेजान। नारद ने विष्णु जी को ये ही बताया, प्रभु आपने ही तो रची है सारी माया। भक्तों, भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी तो गुफा में बंद हो गए, लेकिन काफी समय तक जब देवताओं ने शिव जी को त्रिलोक में नहीं पाया तो वो घबराकर विष्णु जी के पास आए और उनको अपनी व्यथा सुनाई। तब नारद जी भी विष्णु जी से ये बोले, शिव शंकर अपनी ही लीला के चक्र में उलझ के रह गए हैं, उनके निकलने का मार्ग निकालिए। चिंता न करो नारद, भगवान शिव शंकर द्वारा सर्जित इस लीला का आनंद हम भी ले रहे हैं। प्रभु, यह समय आनंद मनाने का नहीं, शिव शंकर को संकट से निकालने का है। भगवान शिव की ये पलायन करती हुई छवि अद्भुत है। ये छवि बार बार देखने को नहीं मिलती है। प्रभु, ये समय विनोद प्रमोद का नहीं है। आप उस दुष्ट भस्मासुर को समाप्त करने के लिए शीघ्र ही कुछ कीजिए। अवश्य देवी, तुम्हारे समान हमारा कर्तव्य भी हमें पुकार रहा है। नारायण नारायण। माते, शिव के संकट मोचन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेरे ही समान आप भी निश्चिंत हो जाइए। नारायण 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 नारायण। भक्तों, भस्मासुर से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान श्री विष्णु माता पार्वती का रूप धारण कर उस गुफा के पास आए जहां भस्मासुर बैठा भगवान शिव जी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। जो ही भस्मासुर की दृष्टि मोहिनी रूप धारण करे विष्णु जी पर पड़ी, वो अत्यंत मोहित हो गया। तभी पार्वती बने विष्णु जी ने भस्मासुर से कहा, बोलो बलशाली वीर भस्मासुर, क्या मैं संसार की सबसे सुंदर नारी नहीं हूँ? तुम सुंदर हो, अति सुंदर। कौन हो तुम? मोहिनी, तुम जैसे रसिक वीर का मन मोहने वाली मोहिनी। मोहिनी, तुम सचमुच में मोहिनी हो। कहाँ उस शिव संगनी के चक्कर में पड़े हो भस्मासुर? आओ हम दोनों ब्याह रचाएं, पर्वत के किसी उच्च शिखर पर अपना घर बसाएं। पर्वत के उच्च शिखर पर? हाँ, लोगों को भस्म करते करते तुम थक चुके हो। जीवन में तुम्हें ना माता का स्नेह मिला, ना पिता का प्रेम। मैं तुम्हें ऐसा प्रेम प्रदान करूंगी जैसा किसी नारी ने किसी पुरुष को न दिया होगा। प्रेम? हाँ हाँ, प्रेम, अमर प्रेम। ये भस्म करने का खेल छोड़ो। लोगों की हाय लेकर तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सुख से भर दूंगी। सोच क्या रहे हो प्रियतम? सोच रहा हूं, ऐसी मीठी मीठी बातें तो मैंने जीवन में कभी नहीं सुनी। तो विवाह करोगे ना मेरे साथ? अवश्य करूंगा मोहिनी। तुम जैसी सुंदरी का प्रेम प्रस्ताव तो कोई मूर्ख ही ठुकरा सकता है। चलो ब्याह करें। ब्याह से पहले ब्याह का आनंद नहीं मनाओगे? कैसा आनंद? ब्याह के पश्चात हमें नाचने गाने आनंद मनाने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। हम तो एक दूसरे में खो जाएंगे। हमें नाचना चाहिए, गाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। आओ हम नाचे गाएं, आनंद मनाएं। तुम भी उसी मुद्रा में नाचना जिस मुद्रा में मैं नाचूंगी। इससे हमारा आनंद दुगना हो जाएगा। अवश्य, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा मोहिनी। आओ प्रियतम, नृत्य आनंद ले। भस्मासुर था फंस गया मोह माया जाल में, फंस चुका था विष्णु जी की गहरी चाल में। जैसे नाचे विष्णु जी वो भी नाचे,
मोहिनी रूप के सिवा उसे कुछ न भावे। नृत्य करते करते वो चले आकाश मार्ग, भस्मासुर को ले गए विष्णु जी मद्रास। नाचने में भस्मासुर मगन हुआ पड़ा, ये भी भूला उसने पहना भस्मी कड़ा। विष्णु जी ने नाचते सिर अपने रखा हाथ, भस्मासुर भी विष्णु जी का दे रहा था साथ। जो ही हाथ भस्मासुर के सिर को छुआ था, हुआ भस्मासुर भस्म वहीं खाक हुआ था। तो भक्तों, विष्णु जी ने नाचते नाचते जब अपना हाथ अपने सर पर रखा, वैसे ही भस्मासुर ने किया। भस्मासुर ने भी नाचते नाचते अपना ही हाथ अपने सर पर रख लिया और वो वहीं भस्म हो गया। वो ये भी भूल गया था कि उसको ये वरदान मिला था कि जिसके भी सर पे वो हाथ रखेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। भक्तों, जिस पहाड़ पर भस्मासुर भस्म हुआ, उस पहाड़ का नाम भस्मा पहाड़ है, जो कि मद्रास यानी चेन्नई में है। भस्मासुर को विष्णु जी राख बनाए, देवता खुशी से फूले नाथ समाए। भस्म कड़ा विष्णु शिव जी का उठाए, संग देवताओं के उस गुफा पे आए। 33 करोड़ देवताओं को ले साथ आए हैं विष्णु जी भोले जी के पास। लेकिन गुफा तो भीतर से ही थी बंद, इनको मिले ना शिव शंभु के दर्शन। तब विष्णु जी शिव जी का ध्यान लगाए, हुआ भस्मासुर भस्म ये शिव को बताए। भक्तों, इस तरह भगवान विष्णु ने शिव जी को बताया कि भस्मासुर भस्म हो चुका है और आप कृपा करके ये गुफा खोलें और हम सब देवताओं को अपने पावन दर्शन दें। तब भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा, यदि आप विष्णु जी हैं तो आपकी कामधेनु गाय के द्वारा ही इस गुफा का मार्ग खुलेगा। तब विष्णु जी ने अपनी कामधेनु गाय को अपनी हथेली पर रखकर अंदर भेजा, जिससे गुफा का मार्ग भी खुल गया। सब देवों ने भगवान शिव के अलौकिक दर्शन करे और उनसे कैलाश पर वापस चलने के लिए आग्रह करने लगे। गौरा बोली, शिव से वापस मैं न जाऊंगी, याद तुमको बात एक मैं दिलाऊंगी। याद करो वादा जो मुझसे किया था, अमर कथा सुनाने का वचन दिया था। आ गया है अब समय, मुझे कथा सुनाओ, कथा को सुना के मेरे भाग जगाओ। कथा सुने बिना मैं तो नहीं जाऊंगी, कैसे भी हो शिव तुमको मैं मनाऊंगी। पार्वती माता की मान शिव जी ने बात, चले गुफा के ही रास्ते भोले बाबा अमरनाथ। ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे, ले शिव का नाम चल रे शिव खोड़ी धाम चल रे। गुफा के ही रास्ते बाबा गए अमरनाथ, पार्वती माता को लेके अपने साथ।
देवों को छोटी एक गुफा दे दिखाई, गए वो भी स्वर्ग लोक यहाँ से भाई। स्वर्ग गुफा इसीलिए ये है कहाई, कर लो ये दर्शन पावन बड़े भाई। सुनो भक्तों गुफा की एक और करामात, एक रास्ता जाए स्वर्ग लोक दूजा अमरनाथ। पावन गुफा में सब शीश नवाओ, करो दर्शन गुफा में संग मेरे आओ। तो भक्तों, माता पार्वती के ये जिद करने पर कि मैं अमर कथा सुने बिना यहां से नहीं जाऊंगी, तब भोले बाबा ने उनको अमर कथा सुनानी चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रभु को एकांत जगह चाहिए थी, और इस गुफा से बढ़कर एकांत जगह कहीं नहीं मिल सकती थी। अतः इस गुफा के अंदर ही अंदर भगवान शंकर पार्वती माता को अमर कथा सुनाने अमरनाथ चले गए। भक्तों, इधर ही एक छोटी सी गुफा से सब देवता लोग भी स्वर्गलोक वापस चले गए थे, इसीलिए इसे स्वर्ग गुफा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस गुफा के पूरे दर्शन कर लेगा तो यहां से अमरनाथ तक उस व्यक्ति की चारों धामों की यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। भक्तों, इस गुफा की है निराली हर बात, संकरा है रास्ता निकले दो जन ना साथ। पर भोले बाबा की असीम है कृपा, निकले यहाँ से हो कोई मोटे से मोटा। आगे चलोगे तो गुफा और है गहरी, ऊंची चट्टाने हैं शिव जी की पहरी। ऊपर चढ़ोगे फिर दाएं जाओगे, भक्तों शिव समाधि के दरस पाओगे। कर लो शिव समाधि के भक्तों दर्शन, मन में बसा लो शिव की छवि ये पावन। जाने ये दिन कभी फिर आए ना आए, नैनों में छिपा के शिव तुमको ले जाए। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। दाईं तरफ समाधि के है पार्वती माँ, साथ बैठे कार्तिक और गौरी कुंड बना। छोटी छोटी पिंडियों में देव विराजे, पांच मुखी गणपति बड़े प्यारे लागे। गणपति से ऊपर करो शंख के दर्शन, ये दृश्य है भक्तों बड़ा मन भावन। यहाँ गंगा का जल भी पहाड़ से बहता, बूंद बूंद बन के ये गिरता रहता। यहाँ कामधेनु गाय के भक्तों बने हैं थन, करो दर्शन ये दर्शन है बड़े पावन। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। भक्तों, महाशिवरात्रि है जिस दिन आए, कामधेनु गाय के थन दूध बहाए। समाधि के ऊपर बहे दूध की धारा, संग गंगा भी बहती बड़ा सुंदर नजारा। गंगा जल भी दूध सा ही देता दिखाई, इसीलिए
भक्तों दूध गंगा कहाई, ये भोले की लीला है, भोले की है माया, मेरे भोले का कोई भी पार न पाया। बोलो सुंदर गुफा में शिव के जय जयकारे, ये भोला भंडारी है सबको तारे। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे, ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। शिव की समाधि से बाएं बैठे श्री राम, संग बैठी सीता माता लक्ष्मण हनुमान। यहाँ ओम और त्रिशूल भक्तों नजर आए, छह मुखी शेष नाग देव शोभा बढ़ाए। यहाँ शेष कुंड बना है दिखे लक्ष्मी नारायण, सोते हुए भगवान शिव के कर लो दर्शन। यहाँ से आगे रास्ता अमरनाथ को जाए, जहाँ अमर कथा शिव गौरा जी को सुनाए। पूरी गुफा के दर्शन जो कर पाता है, चार धामों के तीर्थ का सुख पाता है। ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे, ये शिव का नाम चल रे, शिव खोड़ी धाम चल रे। गुफा के बाईं ओर माँ सरस्वती माँ काली, रखे खप्पर में जल हरदम खप्पर वाली। संग बैठे हैं 5 पांडव पिंडी रूप में, क्या लगती काली माँ सुंदर स्वरूप में। हर मूरत पे गिरती माँ गंगा की धार, बैठे ब्रह्मा विष्णु और महेश करते हैं उद्धार। गुफा में भोले बाबा के कितने चमत्कार, शिवदानी भरे हैं भक्तों के भंडार। शिव खोड़ी गुफा से जो अमरनाथ को जाए, 33 करोड़ देवता रास्ते में है पाए। पर 100 मीटर तक ही भक्त आगे है जाते, क्योंकि इससे आगे ना वो कोई सुविधा है पाते। जी हाँ भक्तों, यहाँ पर गुफा 12 फुट से 20 फुट तक चौड़ी है और 10 फुट से 15 फुट तक ऊंची है। भक्तों, भक्तजनों को केवल 100 मीटर तक ही जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आगे ना तो ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है और ना ही उचित लाइट का प्रबंध। भक्तों, एक बात आप जरूर याद रखें, जब भी शिव खोड़ी धाम शिव जी के दर्शनों के लिए आप आएं, आप अपने साथ इमरजेंसी लाइट, रेनकोट, टोपी, कैमरा इत्यादि जरूर लाएं। बाकी भोले बाबा रक्षा करेंगे। शिव खोड़ी सच्चे मन से भक्तों तुम आओ, भोले को मन की बात अपनी बताओ। भोले भक्तों के दुख दूर करे हैं, संकट सभी का वो पल में हरे हैं। एक बार शिव खोड़ी धाम तो आओ, ऐसा है नजारा भूले न भुलाओ। शिव खोड़ी की महिमा है भक्तों महान, पावन है साचा ये शिव जी का धाम। शिव खोड़ी भक्तों की लंबी कतारे, बोलो मेरे संग सब शिव जी के जयकारे। प्यारे शिव भक्तों, एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं। जब इस गुफा के बारे में कोई नहीं जानता था, तब बाबा महंत रमेश गिरी जी
यहाँ शिवखोड़ी धाम के दर्शन के लिए आए, जो कि पहले यहाँ ठाकुर द्वारे में रहा करते थे। जब उन्होंने देखा यहाँ कोई नहीं रहता, तो बाबा ने खुद वहां जाकर अपना धूना लगाया और जीवन इसी गुफा में बिताया। अब रमेश गिरी जी का देहांत हो चुका है। धीरे धीरे कटरा वालों ने यहां आना शुरू कर दिया। सन 1968 में कटरा शिव मंडली ने यहां पहली बार भंडारे का आयोजन करा। उसके बाद से आज भी महाशिवरात्रि के दिन यहां भंडारा लगाया जाता है। कटरा शिव मंडली ने इस गुफा के प्रचार के लिए बहुत ही मेहनत की है। ये लोग हर साल पत्रकारों को यहां बुलाते हैं। भोले बाबा इन सब शिव भक्तों के भंडारे हमेशा भरपूर रखे। शिवखोड़ी धाम की भक्तों कथा निराली, हम भोले के दर आए बन के सवाली। हुई गलती जो मुझसे क्षमा वो करना, संग भक्तों के मेरे भी भंडारे भरना। मैं हूँ किस्मत वाला जो दर्शन पाए, संग भक्तों के शिव जी की महिमा को गाए। नैनों में बसे शिव है बसी वो गुफा प्यारी, विनती है भोले सदा लाज रखना हमारी। खुशियों से दामन तू सबका भरना, मेरी भक्ति को भोले स्वीकार तू करना। ये शिव का नाम चल रे शिवखोड़ी धाम चल रे, ये शिव का नाम चल रे शिवखोड़ी धाम चल रे, ये शिव का नाम चल रे शिवखोड़ी धाम चल रे।